शीना मर्डर केस की कमान संभाल रहे राकेश मारिया की मुंबई कमिश्नर पद से छुट्टी। 22 दिन पहले प्रमोशन देकर बनाए गए होमगार्ड के डीजी होमगार्ड अहमद जावेद बने मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर। शीना मर्डर केस की जांच हेड करते रहेंगे मारिया। तो राकेश मारिया को हटाने के फैसले पर बोले बीजेपी सांसद और मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर सतपाल सिंह। कहा सीएम को कुछ गलत लगा होगा तभी हटाया। हावड़ा में संजीव खन्ना के फ्लैट तक पहुंचा आज तक। यहीं से मुंबई पुलिस ने जब्त किए थे शीना मर्डर केस के आरोपी के जूते। शीना केस के तीसरे आरोपी संजीव खन्ना को भी कोर्ट ने 21 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। खार पुलिस स्टेशन में पसरा सन्नाटा। शीना मर्डर केस में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच की वजह राकेश मारिया के ट्रांसफर की वजह बनी एनसीपी का आरोप। नवाब मलिक के मुताबिक आईएनएक्स मीडिया में 500 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे थे मारिया, इसीलिए दिल्ली के निर्देश पर हटाए गए। मुंबई और महाराष्ट्र में फैली एनसीपी नेता छगन भुजबल की 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क करेगा प्रवर्तन निदेशालय। नवी मुंबई स्थित हैक्स वर्ल्ड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी जल्द होगा कुर्क। आरोप है कि भुजबल ने यह संपत्ति महाराष्ट्र सदन और दूसरे घोटालों में की गई कमाई से बनाई है। छगन भुजबल और उनके परिवार पर कई घोटालों में करीब 1100 करोड़ रुपए हजम करने का आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी कर रहा है जांच। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में लगातार चौथे साल पड़ रहा है सूखा। बेरोजगारी के चलते 70% आबादी शहरों की ओर पलायन कर रही है। आखिरकार सोलापुर से खत्म हुई कुदरत की नाराजगी। लगातार सूखे के बाद भारी बारिश से तर हुए खेत खलिहान। फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में खुदकुशी करने वाले किसानों को बांटा चेक। सुसाइड नहीं करने की अपील। सूखे के चलते सिर्फ बीड़ जिले में अगस्त महीने में 105 किसानों ने की खुदकुशी। बीड़ में इस साल 177 किसान ले चुके हैं अपनी जान। 5 दिन के जापान दौरे पर सीएम देवेंद्र फडणवीस। टोक्यो और ओसाका में निवेश के लिए पिच करेंगे सीएम। महाराष्ट्र में सांगली के इस्लामपुर ने रचा इतिहास। मुफ्त वाईफाई सुविधा देने वाला पहला नगर निगम। मुंबई के माहिम में सड़क हादसा। सिद्धिविनायक मंदिर जा रही एक महिला की हुई मौत। 2 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंचने के बाद संभला रुपया 27 पैसे उछलकर $1 के मुकाबले 66 रुपए 55 पैसे पर बंद। सोने की कीमतों में भी उतार। 120 रुपए गिरकर 26,295 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ सोना। पीएम की उद्योग जगत के साथ मीटिंग के बाद संभला बाजार। सेंसेक्स 424 अंक उछलकर 25,317 पर बंद। फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी का खुलासा। एफटीआईआई की एकेडमिक काउंसिल का चेयरमैन बनने का सरकार ने दिया था प्रस्ताव। फिल्मों से समय नहीं मिलने की वजह से किया मना। हिरानी ने कहा वो सरकार और एफटीआईआई छात्रों के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने में हर मुमकिन मदद करते रहेंगे। हिरानी है एफटीआईआई के पूर्व छात्र। अन्ना के जीवन पर बन रही फिल्म रालीगढ़ सिद्धि में उसकी हो रही है शूटिंग। अगले साल जुलाई में होनी है रिलीज। ऐश्वर्या राय बच्चन की आने वाली फिल्म जज्बा का नया सॉन्ग हुआ लॉन्च। संजय गुप्ता ने बनाई है फिल्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। आपके साथ मैं हूं नवेद। शीना हत्याकांड की जांच में जुटे मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया की छुट्टी हो गई। मारिया को प्रमोशन देकर होमगार्ड का डीजी बना दिया गया। उनकी जगह पर होमगार्ड के डीजी अहमद जावेद को मुंबई पुलिस की कप्तानी सौंप दी गई है। इस बीच इस फैसले पर हंगामा मचा तो खबर आई कि मारिया ही शीना हत्याकांड की जांच करेंगे। हाथ में पुलिस की बेत तो अब भी, लेकिन हैसियत बदल गई। मंगलवार की सुबह तक राकेश मारिया के हाथों में मुंबई पुलिस की कमान थी, लेकिन दोपहर होते होते उनकी पदवी बदल गई। वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर से महाराष्ट्र के होमगार्ड्स के डायरेक्टर जनरल हो गए। यह फैसला उस वक्त हुआ है जब मारिया खुद ही शीना मर्डर केस का हर पन्ना पलट रहे थे। एक इनपुट पे ट्रांसफर नहीं होता है।
इतने हाई लेवल पे जब भी ट्रांसफ़र होता है तो बहुत सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है। उसमें उनका प्रमोशन है, अगर प्रमोशन को डिले कर दें वो भी अच्छी बात नहीं है, अगर उनको प्रमोट करके वहीं रखें वो भी बहुत अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए बहुत से बातों को ध्यान रख करके सरकार ये डिसीजन लेती है, किसी एक इनपुट पे डिसीजन नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि काफ़ी 3-4 हफ्ते से इस बात पे चर्चा हुई थी और उसके बाद पूरे सरकार का मत था कि हम लोग एक सीनियर ऑफिसर मुंबई में पुलिस कमिश्नर के तौर पे लाएं। मारिया जब तक पुलिस कमिश्नर थे उनका ओहदा अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल के बराबर था, लेकिन अब तो वो डीजी होमगार्ड बन गए। दूसरी तरफ होमगार्ड के डीजी पद पर तैनात अहमद जावेद को मुंबई का पुलिस कमिश्नर बना दिया गया है। क्योंकि जावेद अहमद पहले से डीजी के पद पर थे, लिहाजा मुंबई के पुलिस कमिश्नर के पद को डीजी के स्तर का बना दिया गया। वैसे तो एक सामान्य तबादला और प्रमोशन का मामला होता, लेकिन शीना हत्याकांड ने इस तबादले को दिलचस्प मोड़ पर खड़ा कर दिया है। हाई प्रोफाइल शीना हत्याकांड की जांच का जिम्मा खुद मारिया ही संभाल रहे थे। यहाँ तक कि अपने तबादले से चंद घंटों पहले भी शायद ही उन्हें इस बात का एहसास रहा होगा कि इस केस की फाइल उनके लिए चंद घंटों में बंद होने वाली है। It is conclusively proved that Indrani, the accused Indrani Mukherjee, is the biological mother of the deceased. Peter Mukherjee is still being questioned, and we will inform you as and when further developments happen. पिछले 13 दिनों से जिस शीना हत्याकांड पर पूरे देश की नजर है, उसे खुद मारिया ही देख रहे थे। खार थाने में कई बार ऐसा हुआ जब वो 8 घंटे से ज्यादा वक्त तक बैठे रहे और आरोपियों से पूछताछ करते रहे। अब नया पुलिस कमिश्नर का कहना है कि शीना हत्याकांड की जांच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। As far as the investigation which goes on as to the collection of evidence and all that, as the leader of the thing, any case which I think is important or having a bearing of it will be monitored in the right professional way as it deserves. मंगलवार की सुबह ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जापान के दौरे पर निकले। उनकी कलम से निकला ये फैसला फिलहाल तो सवालों और सुर्खियों में बना हुआ है कि मारिया गए तो क्यों, वो भी पुलिस कमिश्नर का कार्यकाल पूरा होने से 22 दिन पहले। कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। वाकई सवाल यही है कि मारिया गए क्यों, या कहें उन्हें पुलिस कमिश्नर पद से हटाया क्यों गया। सूत्रों से खबर मिली कि मारिया के शीना हत्याकांड में ही जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लेने से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नाराज थे। लेकिन इस फैसले के बाद मारिया के करीबी सूत्रों से आज तक को खबर मिली है कि मारिया तो इंद्राणी से इसलिए पूछताछ कर रहे थे कि वो सिर्फ अंग्रेजी बोलती है और खार थाने के पुलिस वालों को अंग्रेजी आती नहीं। मारिया के होमगार्ड का डीजी बनने से ज्यादा ये खबर सवालों और कयासों के घेरे में है कि आखिर उन्हें मुंबई के पुलिस कमिश्नर के पद से उस वक्त क्यों हटाया गया जब वो शीना मर्डर केस की जांच अपनी निगरानी में कर रहे थे। शीना मर्डर केस को मारिया ने अपनी नाक का सवाल बना लिया था। मारिया ने तो यहाँ तक कहा था कि मैं शीना मर्डर केस को नोएडा का आरुषि मर्डर केस नहीं बनने दूंगा, मैं इस केस को उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। खबर है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस बात से नाराज थे कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर तमाम मामलों को छोड़कर बस एक केस पर फोकस किए हुए हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक मारिया ने प्रशासन के सख्त तेवर को देखते हुए बाद के दिनों में खार पुलिस थाने में जाना कम कर दिया था। नहीं तो इंद्राणी की गिरफ्तारी के बाद मारिया खार थाने में बैठकर पूछताछ करते थे। लेकिन सोमवार को भी जब वो 6 घंटे तक पूछताछ के लिए खार थाने पहुंच गए, तभी ये सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि मारिया के सिर से मुंबई पुलिस का ताज छिनने वाला है। हालांकि सरकार इसे सही नहीं मानती। अचानक नहीं हुआ है, ये बात चर्चे में थी और हम लोग गवर्नमेंट में इसके ऊपर काफ़ी चर्चा कर चुके हैं और श्री राकेश मारिया जिनको हम प्रमोट करना चाहते थे और उनकी भी इच्छा थी कि थोड़ा सा लाइट पोस्ट मिले, तो हम लोगों ने ये ऑर्डर इशू किया। तो राकेश मारिया खुद चाहते थे कि एक लाइटर पोस्ट उनको मिले, उन्होंने ऐसा व्यक्त किया था। जो हमें जानकारी है कि इस इंद्राणी मुखर्जी के मामले में जेल कस्टडी होने के बाद पीटर मुखर्जी से पूछताछ चल रही थी। मामला 500 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का है। सिंगापुर में बैठे हुए कुछ लोग, अमेरिका में बैठे हुए लोग, यूके में बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं परेशानी में आने वाले थे। दिल्ली के दबाव में 22 दिन पहले उन्हें
बढ़ती देकर हटाया गया इस मामलों को रफा दफा करने के लिए। हालांकि ये बात 1 साल पुरानी है, लेकिन माना जा रहा है कि पिछले साल लंदन में आईपीएल में घोटाले के आरोपी ललित मोदी से राकेश मारिया की मुलाकात से सरकार की भौहें तनी हुई थी। सरकार ने इस बारे में मारिया से पूछा भी था। तब उन्होंने जवाब दिया था कि महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री आर पाटिल के कहने पर उन्होंने ललित मोदी से मुलाकात की थी। ललित मोदी ने अंडरवर्ल्ड से जान का खतरा बताया था। इस पर मारिया ने मोदी को मुंबई लौटने के लिए कहा था, तभी वो उन्हें सुरक्षा दे पाते। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक मारिया ने ये बातें मुंबई एंटी इकोनॉमिक ऑफेंस को बता दी थी। निश्चित रूप से ऐसा कोई कांड रहा होगा जिससे चीफ मिनिस्टर मजबूर हुए उनको उस पद से हटाने के लिए। मारिया को हटाने और जावेद अहमद को मुंबई पुलिस का कमिश्नर बनाने के पीछे सरकार की अपनी दलील है। सरकार का कहना है कि गणेशोत्सव का त्योहार सिर पर है और 30 सितंबर को मारिया का वैसे भी कार्यकाल पूरा हो रहा था। लिहाजा नए त्योहार की तैयारी के लिए नया पुलिस कमिश्नर को समय मिल सके, इसीलिए ये बदलाव किया गया। 2-3 वीक इस पे चर्चा हुई है, 2-3 हफ्ते तक, और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है कि सीएम साहब जापान जाने के पहले ही अगर बदल हो जाता है तो नया ऑफिसर जो भी आएगा उसको सेटल करने का पूरा टाइम मिलेगा और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो कि गणपति में काफ़ी टफ होता है उसको हैंडल करने का उनका पूरा मौका मिलेगा। सवाल है कि जब गणेशोत्सव का त्योहार 30 सितंबर से पहले खत्म हो जाता तो फिर इस आधार पर मारिया को हटाने और अहमद को लाने का तर्क कमजोर दिखता है। मारिया के बारे में कहा जाता है कि वो एनसीपी प्रमुख शरद पवार के करीबी थे, इसीलिए कई सीनियर अफसरों को दरकिनार कर उन्हें तब मुंबई पुलिस का कमिश्नर बनाया गया जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी। इसीलिए ये माना जा रहा है कि नई सरकार अपने मनमाफिक अधिकारी के हाथों में मुंबई की हिफाजत चाहती थी। मयूरेश के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। तो मुंबई मेट्रो में अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरें रहेंगी जारी। आप देखते रहिए आज तक।